Hello guys, welcome to Catch the Code. In this section, we are going to learn about errors. Errors प्रोग्रामिंग में बहुत यूजफुल होती है, स्पेशली जिस तरीके से हम उसे पाइथन में यूज करते हैं। एक्चुअल में एरर्स हमारे कोड को रीडेबल बनाती है। तो इस सेक्शन में हम एरर्स के बारे में जानेंगे। एरर्स कितने टाइप की होती हैं, बिल्ट इन एरर्स क्या होते हैं, कस्टम एरर्स क्या होती हैं, एरर्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एरर्स को हम कैसे हैंडल करते हैं, डिबगिंग क्या होती है, या इन शॉर्ट हम ये कहें कि इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि हमें एरर्स को कैसे डील करना है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एरर्स हमारे लिए क्यों यूजफुल है। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक सिटी के नेम को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो लिखेंगे हम प्रिंट सिटी नेम। अब नोटिस करिएगा कि यहाँ पर एक रेड लाइन शो हो रही है। ये रेड लाइन इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर सिटी नेम को बिना क्रिएट किए हुए डायरेक्टली प्रिंट किया है। तो इस रेड लाइन को इग्नोर करते हुए हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। प्रोग्राम को रन कराने के बाद यहाँ पर ये जो शो हो रहा है इसे हम ट्रेस बैक कहते हैं। ट्रेस बैक ये रिप्रेजेंट करता है कि पाइथन की किस फाइल की किस लाइन पे एरर शो हो रही है, उस एरर का नेम और उस एरर के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन होता है। तो यहाँ पर पाइथन की एग्जाम्पल 48 फाइल की लाइन नंबर 8 पर नेम एरर शो हो रही है और एरर का डिस्क्रिप्शन है नेम सिटी नेम इज नॉट डिफाइंड। मीन्स कि हमने यहाँ पर सिटी नेम को बिना क्रिएट किए हुए डायरेक्टली प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर हम सिटी नेम को डिफाइन कर देते हैं, तो लिखेंगे सिटी नेम इक्वल टू नोएडा। और अब देखिए यहाँ से ये रेड लाइन रिमूव हो गई है और अगर अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली प्रिंट हो जाएगा। बट सपोज करिए कि अगर यहाँ पर एरर शो ना होती और हमारा प्रोग्राम बहुत लेंदी होता, तो ऐसे में एरर फाइंड करना बहुत टफ हो जाता, क्योंकि ऐसे में एरर को फाइंड करने में कई आवर्स या कई दिन भी लग सकते थे। इसलिए मैंने कहा था कि एरर का शो होना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। कई लैंग्वेजेस में हम इस ट्रेस बैक को स्टैक ट्रेस भी कहते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसका ट्रेस बैक समझते हैं। यहाँ पर मैंने वो एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाले वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं कंप्यूटर क्लास के रिटर्न पॉलिसी मेथड को कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं पास लिख देती हूँ और अगेन अपने प्रोग्राम को रन कराती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा ट्रेस बैक शो हो गया है और ये ट्रेस बैक ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाइथन की एग्जाम्पल 47 फाइल की लाइन नंबर 25 पर टाइप एरर शो हो रही है और यहाँ पर इस टाइप एरर के बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। और आप ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर ये एरर क्यों शो हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा है और हम जानते हैं कि अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता है तो उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी इम्प्लीमेंट करना होता है। और यहाँ पर मैंने इस मेथड को कमेंट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर मेरी टाइप एरर शो हो रही है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये समझना होगा कि कब हमारी टाइप एरर शो होती है और कब हमारी यहाँ पर नेम एरर शो हो रही थी। तो अब हम ये देखते हैं कि हर एक एरर का मीनिंग क्या होता है और किन किन वजहों से हमारी डिफरेंट टाइप्स की एरर शो होती हैं। तो इन जनरल एरर्स 3 टाइप्स की होती हैं: सिंटैक्टिकल एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। और किसी भी प्रोग्राम में सिंटैक्टिकल एरर तब आती है जब हम प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली नहीं लिखते हैं। और स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली ना लिखने का मीनिंग है कि स्टेटमेंट में प्रॉपरली इंडेंटेशन का यूज ना करना, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। स्ट्रिंग में कोड को प्रॉपरली यूज ना करना, इफ के साथ कॉलन का यूज ना करना, कॉमा को लगाना भूल जाना या कीवर्ड्स को रॉन्ग प्लेस में यूज करना। तो इन सब की वजह से जो एरर क्रिएट होती है उसे सिंटैक्टिकल एरर कहते हैं। और सिंटैक्टिकल एरर को हम कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं, क्योंकि हम इन एरर्स को कंपाइल टाइम में आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और अब मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट कर देती हूँ। एंड नेक्स्ट एरर है लॉजिकल एरर, जिसका मीनिंग है किसी भी प्रोग्राम का रॉन्ग आउटपुट मिलना। लेट सपोज हमने एक कोई कोड लिखा जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है
और उसमें कोई भी सिंटैक्स या सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, बट फिर भी हमें रॉन्ग आउटपुट मिले। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई दो नंबर लिए 12 एंड 6, जिसमें मैं 12 को 6 से डिवाइड कर रही हूँ और यहाँ पर मुझे आंसर 2 की जगह 4 मिल रहा है। आप ये एज्यूम करिए कि मैंने डिवीजन के लिए कहीं पर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो कि मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है, बट फिर भी मुझे यहाँ पर आउटपुट रॉन्ग मिल रहा है। और ये आउटपुट रॉन्ग इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने डिवीजन के लिए जो अपने प्रोग्राम में लॉजिक अप्लाई किया हुआ है वो लॉजिक सही नहीं है, और लॉजिक गलत लिखने की वजह से जो रॉन्ग आउटपुट मिलता है उसे ही हम लॉजिकल एरर कहते हैं। और अब मैं इस लाइन को कमेंट कर देती हूँ। और नेक्स्ट एरर है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में हमारा प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट होता है और लॉजिक वाइज भी परफेक्टली वर्क करता है, बट कभी कभी जब यूजर इनपुट रॉन्ग देता है और उसकी वजह से जो एरर क्रिएट होती है उसे ही हम रन टाइम एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम यूजर के थ्रू दो नंबर्स को इनपुट करा रहे हैं और उन नंबर्स के बीच में डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रिंट करा रहे हैं, और मैं अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो पहले हम यहाँ पर a की वैल्यू 12 देते हैं एंड b की वैल्यू 6 देते हैं और हमारा आउटपुट आ रहा है 2.0, जो कि बिल्कुल सही है, मीन्स कि हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यही मैंने कहा था कि रन टाइम एरर में प्रोग्राम लॉजिक वाइज सही होता है एंड सिंटैक्टिकली भी करेक्ट होता है। बट अगर अब यहाँ पर हम b की वैल्यू को 0 दे दें, और हम जानते हैं कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से जो एरर क्रिएट होती है उसे रन टाइम एरर कहते हैं। और यहाँ पर 12 को 0 से डिवाइड करने की वजह से 0 डिवीजन एरर आ रही है। और अब बात ये आती है कि इन तीनों एरर में से कौन सी एरर ईजिली फाइंड आउट हो जाती है। तो सिंटैक्टिकल या कंपाइलर एरर इजीली फाइंड आउट हो जाती है क्योंकि ये एरर डेवलपर के साइड से क्रिएट होती है। सेम ऐसा ही लॉजिकल एरर में भी होता है क्योंकि ये एरर भी डेवलपर के साइड से एप्लीकेशन को डेवलप करते टाइम क्रिएट होती है और डेवलपर इसे टेस्टिंग के टाइम पे इजीली फाइंड आउट कर लेता है। बट ऐसा रन टाइम एरर के साथ नहीं है, क्योंकि रन टाइम एरर में जो एरर क्रिएट होती है वो डेवलपर के साइड से नहीं, यूजर के साइड से क्रिएट होती है, जिसे डेवलपर को फाइंड आउट करना थोड़ा टफ हो जाता है। बट एप्लीकेशन को क्रिएट करते समय ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी चीज़ों की टेक केयर करे, भले ही वो एरर यूजर के रॉन्ग इनपुट देने के कारण क्रिएट हो रही हो। न केवल यूजर इनपुट बल्कि नेटवर्क कनेक्शन इशू, डेटाबेस कनेक्शन इशू, इन सारी चीज़ों का ध्यान भी डेवलपर को रखना होता है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हमें कोई एरर या एक्सेप्शन मिल रही है तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप नहीं होना चाहिए, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की होती है कि वो कैसे एरर या एक्सेप्शन को हैंडल करे। और डेवलपर इन एरर्स और एक्सेप्शंस को ट्राई कैच, ट्राई एक्सेप्शन, फाइनली एल्स ब्लॉक की हेल्प से हैंडल करता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तीनों एरर्स पाइथन में बिल्ट इन एरर्स हैं। बिल्ट इन एरर्स वो एरर होती हैं जिनका मीनिंग पहले से ही पाइथन में डिफाइन होता है, और जब ये एरर हमारे प्रोग्राम में आती है और अगर हमें इनका मीनिंग पहले से पता है तो हम इन एरर्स को ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पॉपुलर बिल्ट इन एरर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंडेक्स एरर। और किसी भी प्रोग्राम में इंडेक्स एरर तब क्रिएट होती है जब हम किसी इंडेक्स के ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं जो प्रेजेंट ही नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ और मैं फ्रूट्स की सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट और अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स एरर शो हो गई है क्योंकि फ्रूट लिस्ट में सेकेंड इंडेक्स में कोई वैल्यू ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एरर है की एरर।
एंड लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इन्फो नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ। और मैं डिक्शनरी की एक ऐसी की को एक्सेस करना चाहती हूँ जो डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है। लेट्स सपोज मैं एड्रेस की को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट इन्फो और ब्रैकेट के अंदर एड्रेस, और मैं इसे कमेंट कर देती हूँ और प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास की एरर शो हो गई है क्योंकि एड्रेस की इन्फो डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एरर इज एट्रीब्यूट एरर। और किसी भी प्रोग्राम में एट्रीब्यूट एरर तब आती है जब ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट रेफरेंस या असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक 10 नंबर है जो कि इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट है और मैं इसमें एक 6 नंबर को अपेंड कराना चाहती हूँ। तो यहाँ लिखेंगे x डॉट अपेंड ब्रैकेट में 6 और इसे मैं प्रिंट करा देती हूँ। और इन दोनों लाइंस को कमेंट कर देती हूँ और प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा इस लाइन की वजह से एट्रीब्यूट एरर शो हो रही है, जिसका मीनिंग है इंटीजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट है वो अपेंड फंक्शन को या अपेंड एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए एट्रीब्यूट एरर आ रही है। एक हम और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास फ्रेंड्स एंड नियर बाय फ्रेंड्स नाम की 2 लिस्ट है और इसमें मैं कॉमन नेम को फाइंड आउट करना चाहती हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रेंड्स डॉट इंटरसेक्शन ब्रैकेट में नियर बाय फ्रेंड्स और इसे प्रिंट करा देते हैं। और इन दोनों लाइंस को कमेंट कर देती हूँ और प्रोग्राम रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी मेरे पास इस लाइन के कारण एट्रीब्यूट एरर आ रही है, और ये एट्रीब्यूट एरर इसलिए आ रही है क्योंकि लिस्ट इंटरसेक्शन फंक्शन को या इंटरसेक्शन एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है। बट अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूं लिस्ट की जगह, और अगेन अपने प्रोग्राम को रन कराऊं, तो अब मेरा यहाँ पर कॉमन नेम शो हो गया है। लेकिन अब मैं इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शंस कर दूं और अगेन प्रोग्राम को रन कराऊं, तो ये देखिए तब भी मेरे पास एट्रीब्यूट एरर शो हो रही है। तो कई बार एट्रीब्यूट एरर इसलिए भी आती है जब स्पेलिंग में वेरिएशन होता है या जब हम स्पेलिंग को गलत लिख देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट एरर ये बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एरर इज सिंटैक्स एरर। और किसी भी प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर तब आती है जब हम इल्लीगल सिंटैक्स को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट करूं और स्टूडेंट के बाद कॉलन लगाना भूल जाऊं और मैं अब अपने प्रोग्राम को रन कराती हूँ। तो ये देखिए कॉलन ना लगाने की वजह से यहाँ पर सिंटैक्स एरर शो हो गई है, क्योंकि हमारा जो सिंटैक्स है वो इल्लीगल है। या अगर हम कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएं और उसमें पैरेंथेसिस लगाना भूल जाए तो भी हमारी सिंटैक्स एरर क्रिएट होगी। इसे मैं कमेंट करके प्रोग्राम रन कराती हूँ। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर इसकी वजह से सिंटैक्स एरर शो भी हो रही है।
इसके बाद नेक्स्ट एरर इज टाइप एरर। और किसी भी प्रोग्राम में टाइप एरर तब क्रिएट होती है जब हम किसी ऑपरेशन को अनसपोर्टेड ऑब्जेक्ट या ऑपरेंड के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट के साथ यूज करूं, तो मैं यहां पर लिखती हूं 5 प्लस CTC और मैं इसे प्रिंट करा देती हूं। और इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और प्रोग्राम रन कराते हैं। तो ये देखिए यहां पर इसकी वजह से टाइप एरर शो हो रही है, क्योंकि यहां पर हम प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एरर इज वैल्यू एरर। और किसी भी प्रोग्राम में वैल्यू एरर तब आती है जब ऑब्जेक्ट के कंटेंट के साथ प्रॉब्लम होती है जिसे हम असाइन करने के लिए ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक डॉग हो और मैं उसे फिश पॉट में रखना चाहूँ, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डॉग एक अलग एनिमल है और फिश पॉट फिशेस के लिए होता है। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग इस फॉर्मेट में हो और मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूं, इसे मैं प्रिंट करा दूं और प्रोग्राम रन कराते हैं। तो ये देखिए यहां पर मेरे पास इस स्ट्रिंग के फॉर्मेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि स्ट्रिंग में हम पॉइंट का यूज नहीं कर सकते। और यही मैंने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट के कंटेंट के साथ प्रॉब्लम होती है जिसे हम असाइन करना चाहते हैं, और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के कंटेंट के साथ प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट का यूज कर लिया है और मैं इसे इंटीजर में असाइन करना चाहती हूँ। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से जो एरर क्रिएट होती है उसे हम वैल्यू एरर कहते हैं। अगर मैं यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर दूं और अगेन अपने प्रोग्राम को रन कराऊं, तो ये देखिए अब हमारी जो स्ट्रिंग का फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही है, इसलिए इंटीजर में इजीली कन्वर्ट हो गया है। तो अभी तक हमने जितनी भी बिल्ट इन एरर्स देखी उनके अलावा और भी कई सारी पाइथन में बिल्ट इन एरर्स हैं, और ये एरर जैसे जैसे प्रोग्राम में आती जाएंगी मैं उनके बारे में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। इसके बाद अब बात ये आती है कि अगर हमें अपने प्रोग्राम में एरर मिल रही है तो कैसे कैसे हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला एग्जाम्पल है जिसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में लिया था। तो अगर आपको किसी भी कोड में या प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो सबसे पहले आपको अपने कोड को दोबारा से केयरफुली देखना है और एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करना है। अगर किसी भी वर्ड में सिंगल मिस्टेक भी है तो भी आपके प्रोग्राम में एरर आएगी, तो आप अपने प्रोग्राम को केयरफुली चेक करिएगा। बट स्टिल अगर आपको तब भी एरर फाइंड आउट नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, ये जो एरर है और उसके मैसेज को कॉपी करना है और गूगल में जाकर के सर्च करना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस एरर के बारे में स्टैक ओवरफ्लो में किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है और किसी ना किसी ने इस एरर से रिलेटेड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप इन सॉल्यूशंस की हेल्प से एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप तब भी एरर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने कोड को ड्राई रन कराना होगा। ड्राई रन कराने का मीनिंग होता है जिस तरीके से कंप्यूटर लाइन बाय लाइन कोड को रन कराता है, सेम ऐसे ही प्रोग्रामर को अपने कोड को लाइन बाय लाइन चेक करते हुए रन कराना होगा। और इसके लिए आप पेपर पेन का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे आप इजीली समझ पाएंगे कि किस लाइन पर एरर आ रही है। बट स्टिल अगर आप तब भी एरर को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं
तो आपको अपने प्रोग्राम को पार्ट बाय पार्ट करके रन कराना होगा। इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि इस कोड में टोटल 4 क्लासेस हैं, आप किन्हीं भी 3 क्लासेस को कमिट कर दीजिए और एक क्लास को रन कराइए। लेट्स सपोज कि मैं इन दोनों क्लास को कमिट कर देती हूँ और इस क्लास को रन कराती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्लास में एरर है या नहीं। अगर आपको एरर नहीं मिल रही है तो आप सेकेंड क्लास को अनकमिट करिए, उसे रन कराइए। सेम ऐसे ही आप तब तक करते जाइए जब तक आप अपने पूरे कोड को पार्ट बाय पार्ट करके ना रन करा लें। या एक और एग्जांपल लीजिए, लेट्स सपोज कि आपके प्रोग्राम में कई सारे फॉर लूप्स यूज हो रहे हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस फॉर लूप में एरर आ रही है, तो आप एक फॉर लूप को छोड़ करके बाकी सारे फॉर लूप को कमिट कर दीजिए। आपने जिस फॉर लूप को कमिट नहीं किया हुआ है उस फॉर लूप को रन कराइए। अगर उसमें एरर नहीं आ रही है तो उसे कमिट करिए, दूसरे फॉर लूप को अनकमिट कराइए। ऐसे ही करते हुए आप सारे फॉर लूप को अलग अलग करके चेक करिए, डेफिनेटली आपको एरर जरूर मिल जाएगी। बट इसके बाद भी अगर आप एरर कैच नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप डिबगर यूज करिए, और डिबगर को आप कैसे यूज कर सकते हैं इसको मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।